नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। हमने जो भी चर्चित मुद्दे हैं हम आपसे संबंधित उन पे बात की है, उनके बारे में सल्यूशन बताया, ताज़ी जानकारी दी, लेकिन 100% तथ्यात्मक। हमने बीच में जो ये तमाम मुद्दे हैं जो चर्चा में, उनके अलावा भी दो मुद्दों पे बात की थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं यूट्यूब के, तो एक मुद्दा था CGHS कार्ड होल्डर जिनको कंसल्टेशन फीस अब 300 रुपये देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा है, वो भी स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो और ज़्यादा। तो 300 रुपये अगर पति पत्नी महीने में 2 बार दिखाने का मौका मिले तो 1200 रुपये देने पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैं। जो भी ये कंसल्टेशन फीस है इसका रिफंड होना चाहिए, रियम्बर्समेंट होना चाहिए। इसके लिए इसको एक आंदोलन के रूप में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस मांग को लगातार उठाएं, चर्चा करें, श्रमिक नेताओं तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो सही प्लेटफॉर्म पे उपयुक्त समय पर उपयुक्त ढंग से चर्चा करें। साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी संसद में आवाज़ उठाएं। हम भी इसका प्रयास करेंगे और प्रधानमंत्री पोर्टल पे लिखेंगे। साथ ही हमने एक और बात कही थी, नई लोगों को लगी, लोगों ने बोला ये क्या है, तो हमने बताया था कि चंडीगढ़ और हरियाणा में STC दिया जा रहा है। जो लोग हम पेंशनर हैं, नौकरी के समय ब्लॉक ईयर में 1-2 साल में मिलती थी होम टाउन की LTC, और 4 साल के ब्लॉक ईयर में एक बार ऑल इंडिया एनी प्लेस इन इंडिया LTC मिलती थी। तो हरियाणा गवर्नमेंट का आप ये देखें लेटर 18 नवंबर 2009 का है, हरियाणा गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये देखें, ये एड्रेस ही हैं सभी, इनका हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए 15 एड्रेस ही हो गए। और सब्जेक्ट क्या है, ग्रांट ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर विजिटिंग एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर। ध्यान देना, गवर्नमेंट पेंशनर, लेकिन इसमें इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है लीव ट्रेवल कंसेशन, वही LTC, क्योंकि लोग इसको LTC नाम से ही जानते हैं। और इसका देखना कि कितना ज़बरदस्त आर्डर है, आप लोग खुश हो जाएंगे, तबीयत खुश हो जाएगी। ये पूरा आर्डर जब हम पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा निश्चित। और ये मांग हम ही ने उठाई, आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूबर या किसी भी अखबार में छपा आपने नहीं देखा होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, सर आई एम डायरेक्ट टू रिफर ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू इनक्लोज ए कॉपी ऑफ लेटर नंबर 13/19/2008-2 SIL dated 29 October 2009 फॉर नेसेसरी एक्शन योर्स फेथफुली। और ये उनके साइन हैं पवन शर्मा जी के, सुपरिंटेंडेंट सर्विस टू। और फिर ये है लेटर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट चंडीगढ़ 29 अक्टूबर 2009 का। और ये देखिए एड्रेस ही हैं ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वगैरह, सभी महत्वपूर्ण जो भी उनके विभाग हैं उनको ये एड्रेस ही बनाया गया है। और लिखा क्या है, ग्रांट ऑफ ट्रेवल कंसेशन फॉर विजिटिंग एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स। अब लिखा शब्द इनने LTC है। अब ध्यान देना, इसका बहुत मज़ेदार इसका जो है विश्लेषण करेंगे। अगर जिसको अंग्रेजी समझने में दिक्कत आए तो गूगल ट्रांसलेटर से इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लें, क्योंकि अगर हम लगातार वो भी बताएं तो रिदम बिगड़ेगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सर आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्कीम ऑफ leave travel concession for visiting hometown and any place in India for the state government employees. Wide letter dated 5/2/2009 and 18/5/2009. According to this policy, 1 month's salary would be admissible to the state government employees in a block of 4 years in lieu of LTC/STC. वो STC शब्द आ गया, facility. The facility of travel concession, however, was not अवेलेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स। LTC जो वर्तमान में कर्मचारी, STC जो पेंशनर हो गए, उसी तरीके से जैसे DA होता है कर्मचारियों के लिए और DR होता है पेंशनर्स के लिए। और है क्या, 1 महीने की सैलरी के बराबर। ध्यान दो, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। अरे कहो बुढ़ापे में हम कहाँ जाएँ घूमें भाई। तो ये है। और हमने ये बात तब उठाई थी कि जब राज्य सरकारें घोषणा करती हैं कि हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, मध्य प्रदेश तो हवाई यात्रा भी करा रही है, लेकिन हम लोग किस नेता के द्वारे पे जाके चक्कर लगाए,
हम लोग सम्मानित जीवन अपना घर बैठे जी रहे हैं, पेंशनर हैं, तो हम किसी नेता के तो चक्कर नहीं लगाने वाले हैं। वो ज़रूर 5 साल में आते हैं पैर छू के वोट मांगने। तो इसीलिए हमने एसटीसी की बात की थी, अगर हमारे आप पुराने व्यूअर हैं, वीडियो देखे होंगे तो। और हमने कहा था कि हम तथ्यात्मक बात करते हैं, हवा हवाई नहीं। आगे देखिए, द मैटर हैज़ बिन कंसिडर्ड एंड इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट ए सिमिलर फैसिलिटी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स में आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड. Accordingly, the following scheme of travel concession to the state government pensioners is hereby put in place. He/she shall be entitled to draw the 1 month pension as lump sum assistance once in the block of 4 years as declared by the government of Haryana as the block regulating the LTC. कर्मचारी उनको 1 महीने की सैलरी और पेंशनर उनको 1 महीने की पेंशन के बराबर. The current block as declared by the government of Haryana happens to be 2008-2011, 1/1/2008 to 31/12/2011, and the subsequent block shall be 2012 to 2015, 2016 to 2019, 2022 to 2023, और अब जो ब्लॉक ईयर शुरू हो गया 2024 टू 2027. तो ये देखिए 23 तक का बाकायदा इसी लेटर में उल्लेख है, नहीं तो कहेंगे आप कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ लाते हैं, पुराना लेटर. प्रोवाइडेड दैट द पेंशनर हु हैज़ रिटायर्ड ड्यूरिंग द करेंट ब्लॉक ऑफ 4 years 2008-2011 and has availed the benefit of LTC before their retirement in this block under the scheme of leave travel concession available to the state government employees shall not be entitled to the benefit of this scheme for the balance period of the current block. This scheme shall be applicable to all pensioners who are drawing their pension under the Punjab Civil Services Rules, Volume 2, as amended from time to time and as applicable to the pensioners under the rule making powers of Haryana government and whose pensions is debitable to the consolidated fund of the state of Haryana. पंजाब के आधार पे हुआ, यानी पंजाब में भी मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है, चंडीगढ़ केंद्र शासित है वहाँ मिल रहा है, और एक कर्नाटका में भी. तो हमने आपको 4 उदाहरण पुराने वीडियो में दिए थे और उसका ये हम दिखा रहे हैं. पेंशन मीन्स द एंटाइटलमेंट ऑफ बेसिक पेंशन इंक्लूसिव ऑफ commuted pension and the dearness allowance admissible thereon being drawn under the Punjab Civil Services Rule, Volume 2, as amended from time to time, as applicable to the pensioners of Haryana government, LTC being a family allowance, when both the spouses are pensioners or one of the spouse is working organization offering the facility of LTC, only one of the spouses shall be entitled to draw the benefit of LTC accordingly. Before the claim to draw the entitled amount in terms of this instruction is made, the concerned pensioner claiming the benefit under the scheme shall submit an undertaking that his or entitled family members, including the spouse, when is the pensioner or in service of government of Haryana, shall not avail the benefit promised by the scheme is separately or when in employment under the central government or any other state government or under any other organization, institution, public body, etc., wholly or substantially on board or controlled by the central government or any state government, shall not avail of the facilities of LTC from their employer in whatever form it is extended to him or her by their respective employer. Such an undertaking must be countersigned by the spouse of the concerned pensioner. Alternatively, the concerned pensioner shall submit an undertaking that the provisions of this para is not
attracted in his her case as none of his her entitled family members, including the spouse, is either pensioner or in service of government of Haryana or in service under the central government or any other state government or under any other organization, institution, body, etc., wholly or substantially owned by or controlled by the central government or any state government. For the purposes of this instruction, family would mean a lawfully acknowledged family, and any voluntary or even otherwise acknowledged separation, etc., would not change the intent till such time as the marriage finally dissolves in terms of law. The authority competent to authorize disbursal of pension to the concerned pensioner shall also be competent to disburse the entitled amount in his her case. The pension to the pensioners of age group of 90 years and above shall be disbursed along with the regular pension for the month of January in the first year of the block of 4 years. The pension to the pensioners of age group of 80 years and below 90 years shall be, ये यहाँ पे लिखा है, द पेंशन टू द pensioners of age this was along with the regular pension for the month of January in the second year of the block of 4 years. The pension to the pensioners of age group of 70 years and below 80 years shall be disbursed along with the regular pension for the month of January in the third year of the block of 4 years, and the pension to the pensioners of age group of below 70 years, सभी कवर हो गए, shall be disbursed along with the regular pension for the month of January in the fourth year of the block of 4 years. सारे लोग कवर हो गए हैं, बीच में वो पैरे में कन्फ्यूजन हो रहा था. ड्यूरिंग द करेंट ब्लॉक ऑफ 4 years 2008, 2011, 1/1/2008 to 13/12/2011, the pension to the pensioners of age group of 80 years and above shall be disbursed in the current year ending on 31/12/2009. For the pensioners above 70 years and below 80 years, they would be disbursed the travel allowance along with the pension for the month of January 2010, and for the pensioners below 70 years, the travel allowance would be paid along with their pension for the month of January 2011. This being an allowance, no arrears would be admissible even when the pension is revised from a retrospective date. यानी ये नोशनली है, इसमें पिछला कोई एरियर नहीं बनेगा. If any question or doubt arises as to the interpretation of these instructions, it shall be referred to the office of Chief Secretary Haryana for decision or clarification. These instructions should be brought to the notice of all concerned for strict compliance. This issue with the concerns of Finance Department conveyed by their number 1582-FCF within bracket 5FR dated 2/9/2009 yours faithfully. और ये कापी, तो ये पूरा लेटर है, अंडरटेकिंग है इसमें लगा हुआ, उसको हम नहीं पढ़ते, बहुत लंबा होगा. ये अंडरटेकिंग के बाद में आप ये देख लें, अंडरटेकिंग है ये, तो अंडरटेकिंग तो लगेगी ही, उसमें कोई बात नहीं, पूरा पढ़ लिया. बहुत सरल अंग्रेजी है, कन्फ्यूजन हो गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके हिंदी पढ़ लें. लेकिन उत्साहवर्धक खबर है, बिल्कुल हमने ये जानकारी दी थी और आपको पुनः बता रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार बनेगी. प्रधानमंत्री पोर्टल जो रहता है PM पोर्टल, उस पर ये हम लिखेंगे, आप लोग भी लिखना. आप पोस्ट कार्ड अभियान का कोई आवश्यकता नहीं, वो सब पुरानी चीज़ें हो गई. डिजिटली प्लेटफॉर्म बहुत ताकतवर है और कम से कम वर्तमान प्रधानमंत्री तो इसको बहुत मानते भी हैं. तो ये खबर कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ में राजनीतिक खबरों के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल देंगे, आप उस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर अच्छा लगे तो
लेकिन उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए मदद होगी। इसके लिए हम अग्रिम आप सभी को आभार अपनी तरफ से व्यक्त कर रहे हैं। और ये कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम कुछ और तरह की जो मांगे एक्स्ट्रा हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक तर्क होना आवश्यक है। तो हमारे न्यूज़ एंड व्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका कि हम लिंक दे देंगे और एक वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़